देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मांग रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके पैसे लौटाता हूं। बहुत हो गया यार, चल कहीं रस्म वगैरह करते हैं। थैंक यू, प्लीज। चीयर्स। चीयर्स। रोशन, तुझे क्या लगता है? सच कहूं, ऑफ कोर्स। तेरा ही पेपर चलने वाला नहीं। What do you mean चलने वाला नहीं? तुझे पता है कितना पैसा लगाया मैंने इसमें? 4 साल की कड़ी मेहनत है इसमें। उससे क्या फर्क पड़ता? देख, पेपर चलाने के लिए गर्मा गर्म न्यूज चाहिए, आई मीन सनसनीखेज खबरें चाहिए। बनाओ क्या? हाँ, जरूरत पड़े तो बनाओ। ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, फिर अपना प्रेस बेच दो, क्योंकि तुम्हारा ये अखबार कोई खरीदने वाला नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर रोशन, उधर देखिए, वो शख्स मेरा अखबार पढ़ रहा है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी जी, आप ये अखबार रोज पढ़ते हैं? क्यों? दरअसल ये अखबार मैं निकालता हूं। मेरा नाम अनिरुद्ध देव है, डे लाइट का एडिटर और पब्लिशर। मैं वसीम। प्लीज। आपकी बातें मैं सुन रहा था मिस्टर अनिरुद्ध। आपका दोस्त सही कहता है। इसी तरह इस अखबार में खबरें छपती रही तो मुझे लगता है इसे मेरे सिवा कोई और नहीं खरीदेगा। रियली? तो आप बता सकते हैं कि आप ये अखबार क्यों खरीदते हैं? लोगों की मदद करना मेरी आदत है, और जहां तक मैं समझता हूं आपका ये अखबार खरीद कर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूं। ₹2 पर डे, ₹60 a month। आप मेरी इतनी ही मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो मेरा अखबार खरीदें? आप उन्हें क्यों नहीं बताते कि मैं अखबार में सनसनीखेज झूठी खबरें नहीं छापता हूं, मैं सच्ची बातें लिखता हूं, सेंसिबल चीजें लिखता हूं। सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं आप लोग? हाँ? क्यों डरते हैं? बताइए। क्या कर रहा है तू ये? आई एम सॉरी, सॉरी। Damn it! सिगरेट भी खत्म। ले लो, मुझे अपना हमदर्द समझो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर अनुदेव। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका अखबार चल निकलेगा। कहते हैं मेरी जुबान काली है, पर कुछ लोगों के लिए भाग्यशाली साबित हुई है। हाँ, बेस्ट ऑफ लक।
हम आपको कोर्ट ले जाएंगे। हाँ अनिरुद्ध देव, तुम एक जर्नलिस्ट हो और द डे लाइट के मालिक भी। मैं जानता हूं जर्नलिज्म तुम्हारा पैशन है, लेकिन कर्जा तुम्हारे इस पैशन की गर्दन दबोच रहा है। पर मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें सनसनीखेज खबरें दूंगा, और वो भी सच्ची। मैं एक कातिल हूं, और मैंने अभी भी जू बीच के पास बीच हेवन नाम के एक बंगले में एक लड़की का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। मैं चाहता हूं कि ये खबर कल के अखबार के फ्रंट पेज पर आए। तुम जाकर अपना और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ चुगले, ऐसी इसका मतलब खून हुआ है। ठीक है, तुम लाश का मुआयना करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो एंड लुक आउट फॉर एनी क्लूज लेफ्ट बाय द मर्डर। ओके? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपका मतलब है वहां पर कत्ल हुआ है? हाँ मिस्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर, इस वक्त मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा, मुझे ये खबर छपानी है। ओके, लेकिन आप कल सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन आ जाइए। ओके? एक लड़की का बेरहमी से कत्ल, डे लाइट डे लाइट डे लाइट, आज की सनसनीखेज खबर। एक लड़की का बेरहमी से कत्ल, डे लाइट डे लाइट डे लाइट। पेपर देख। अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। क्या बात है? मॉर्निंग मॉर्निंग। लेकिन ये क्या बात है? वो बाथरूम में फिसल गया था। संभल के रहा। अरे क्या सनसनीखेज खबर है यार, तेरे इस पेपर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। क्यों, कहीं जा रहा है क्या? वो पुलिस स्टेशन जाना है। जो खूनी ने मेरे आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ा था, पुलिस कुछ पूछताछ करना चाहती है। बाय द वे, आज सुबह सुबह मुल्क राज का फोन था, पेपर में पैसे लगाने के लिए तैयार है। ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, आगे आगे देख तेरे कदमों में कौन कौन छुपता है। पवार, इस सिगरेट बट के अलावा वहां कुछ नहीं मिला? कोई फिंगरप्रिंट्स, किसी के जूतों के निशान? यार लगता है उसने हैंड ग्लव्स पहने हुए थे। डॉग स्क्वाड ने भी इसकी सेंट स्टेशन तक ही फॉलो की, उसके बाद शायद वो ट्रेन में चढ़ गया। सर ये अजीब बात नहीं लगती कि उसने उस लड़की का खून तो किया, लेकिन उसके साथ कोई नाजायज हरकत नहीं की। सर ये जो भी कोई इंसान है बहुत ही प्रोफेशनल और चालाक है। पवार, कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर्स। आइए आइए। माफ कीजिएगा, स्लाइटली लेट। बेटर लेट देन नेवर। बैठिए। मुबारक हो, आपका पेपर तो एक ही दिन में फेमस हो गया। हाँ, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेहरबानी तो उस कातिल की है जो मार्लबोरो लाइट्स पीता है। कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? हमारी नजरों का कसूर है साहब, जब भी किसी को देखती हैं शक की निगाह से देखती हैं। भाई वे कत्ल की रात आप 10 से 11 के बीच में कहां पर थे? मैं अंधेरी ईस्ट के एक रेस्टोरेंट बॉम्बे ब्लूज के बार में बैठा शराब पी रहा था अपने दोस्त के साथ। आपका दोस्त? जी, उनका नाम है रोशन और वो मेरे ही अखबार में जर्नलिस्ट है। सुना है आप डिवोर्सी हैं? इस बात का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। कातिल ने जिस लड़की को मारा है उसका भी हाल ही में डिवोर्स हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि मेरे डिवोर्स का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि आप मेरी जाती जिंदगी पर प्रहार कर रहे हैं। चलो नहीं करते। मिस्टर अंजूर, क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि कातिल आपका इतना बड़ा हमदर्द क्यों?
अपने मैसेज में उसने कहा था और आपने सुना भी था कि वो अपने आप को मेरा शुभचिंतक समझता है। तो इसका मतलब आप उसे जानते भी होंगे। वन सेकेंड इंस्पेक्टर, अगर कोई आदमी आपके घर फोन करे और ये मैसेज छोड़े कि वो आपका शुभचिंतक है, तो जरूरी तो नहीं कि आप भी उसको जाने। आप इसमें हिस्टेरिकल क्यों हो रहे हैं? These are just routine questions. और रूटीन क्वेश्चंस, लेकिन आपके इन रूटीन क्वेश्चंस की वजह से मेरी इंटेग्रिटी और मेरे जमीर पर चोट पहुंच रही है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया है तो आई एम सॉरी। अब आप जा सकते हैं, और जाने से पहले यादव को अपना बयान लिखवा दीजिए प्लीज। पवार, इस आदमी का फोन टैप करो, इस पर और इसके दोस्त पर नजर रखो। मौकाए वारदात पर पाए गए जूतों के निशान की तहकीकात करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि कातिल लंगड़ाता है। मैं कब से ये फोटोग्राफ लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा है क्या? कहाँ थे अब तक? पुलिस स्टेशन में। इतनी देर तक? पुलिस मुझे ऐसे इंटरोगेट कर रही थी जैसे कातिल मैं ही हूं। लेकिन तुम कातिल तो नहीं हो ना? प्लीज मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कातिल नहीं हो। तू नहीं सुधरेगा। हाँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, ओके ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर लेग। थैंक यू। सर, हेलो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें 2 रोज से फोन नहीं कर पाया। क्या करता? मैं अपना शिकार ढूंढने में लगा हुआ था। खैर, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने अभी एक लड़की का कत्ल कर दिया है 19 पालील पर, और बहुत ही अलग तरीके से किया है। आई होप यू एंजॉय व्हाट यू सी। बाय। पवार को कांटेक्ट करो और उससे कहो कि फौरन अनिरुद्ध के घर को चेक करे। ओके सर। फोन किस नंबर से? कैश कार्ड से फोन था। डैम इट। क्या हुआ? हेलो। है सर, अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि अनिरुद्ध कातिल नहीं है। हाँ, क्या सोच रहे हैं सर? मैं ये सोच रहा हूँ पवार कि कातिल ने लड़की को दुल्हन की तरह सजाकर क्यों मारा? सर, मुझे तो लगता है कि ये साइकोपैथ है। चूंकि ये लड़की भी तलाकशुदा थी, इससे साफ जाहिर होता कि वो सिर्फ उन्हीं औरतों से नफरत करता है जो कि तलाकशुदा है। पवार, ये इत्तेफाक भी हो सकता है और एक पहलू भी। अगर हम क्राइम हिस्ट्री पर नजर डालें तो इस तरह के साइकोपैथ किलर्स जो सिर्फ औरतों का खून करते हैं वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर होते हैं। ये किलर नपुंसक भी हो सकता है। सर, दैट मींस जो कोई भी किलर है
मार्बलो लाइट्स पीता है, साइकोपैथ है, जो कि नपुंसक भी हो सकता है और लंगड़ाता भी है। क्योंकि ये किलर अपने आप को अनिरुद्ध का शुभचिंतक बताता है, तो मेरे ख्याल से इस लंगड़े को अनिरुद्ध के आसपास ही आइए। कमाल कर दिया अनिरुद्ध साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई पैसे आपको शाम तक मिल जाएंगे, Thank you. पर आपके पेपर ने तो शहर में कमाल कर दिया। मुल्कराज जी, कमाल मैंने नहीं, उस किलर ने किया है। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। वही वही वही। अच्छा तो शाम में मिलते हैं। Okay. जयराम जी की। मिस्टर अनिरुद्ध। ओह, गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर। गुड आफ्टरनून। एनी क्लूज? पता चला है कि कातिल लंगड़ाता है। ओह, आई सी। एनीबडी यू नो? नो। यू नो इंस्पेक्टर, पहले मर्डर से एक रात पहले अंधेरी ईस्ट के बॉम्बे ब्लूज बार में मैं बैठा था। वहां मुझे एक आदमी मिला था। वो मेरे पेपर में काफी इंटरेस्ट भी ले रहा था। इनफैक्ट वो मालबोरो लाइट भी पी रहा था। मेरी सिगरेट खत्म हो गई थी, उसने मुझे ऑफर किया था। अच्छा, मुझे याद है इंस्पेक्टर, वो आदमी लंगड़ा रहा था। आई सी। हो सकता है वो हो। ये कौन है? मैंने मिलवाया नहीं। रोशन, मिस्टर रोशन हमारे स्टार रिपोर्टर हैं और इनफैक्ट उस शाम को मेरे साथ बार में यही थे। you'll excuse me, इंस्पेक्टर चैतन्य इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह ग्रेट। एक्सक्यूज मी। मिस्टर रोशन, आप कहाँ रहते हैं? लोखंड वाला में। क्यों? वैसे ही। इजाजत दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर। आई होप यू विल फाइंड द कल्प्रेट। सती की प्रथा बरसों से चली आ रही है और मुझे यह प्रथा बहुत अच्छी लगती है। सच पूछो तो औरतों की चीख, जान की भीख मांगने की उनकी आवाजें मेरे कानों में रस घुलती है। ये प्रथा समाज ने चाहे बंद कर दी हो, लेकिन आज इस फिर से शुरू कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी मर्द के शरीर के बगैर ये औरत सती हो रही है। सर, कॉल ट्रेस हो गया। ये एसटीडी बूथ लोखंड वाला में है। लोखंड वाला? लोखंड वाला में तो अनिरुद्ध का दोस्त रहता है रोशन, और वो लंगड़ाता भी है। सर, जी हाँ साहब, ये आदमी अक्सर हमारे दुकान पे फोन करता है। ये आदमी कल रात 10 और 11 के बीच में यहाँ पर फोन करने आया था। कल रात? जी हाँ, आया था। एक्चुअली दुकान पे बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे वक्त का सही अंदाजा नहीं है, लेकिन कल रात आया था और स्टडी नहीं कर पाया, शायद लोकल करके चला। क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दोस्त दिखा दे। मैंने तुम्हारा फोन टैप किया था कल रात। लोखंड वाला बूथ से इसी ने तुम्हें फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। यह सच है कि रोशन ने मुझे उस रात लोखंड वाला से टेलीफोन किया, लेकिन उसका मैसेज मेरे आंसरिंग मशीन पर किलर के मैसेज के पहले मौजूद है। और हां, आप एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि रोशन अपने लेफ्ट फुट से लंगड़ाता है, जबकि सभी मर्डर्स के बाद ये साबित हो चुका है मर्डर अपने दाहिने यानी राइट फुट से लंगड़ाता है। आप बहुत कुछ जानते हैं मिस्टर अनिरुद्ध। आप भूल रहे हैं, मेरा पेशा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का है और मेरी राय यह है इंस्पेक्टर कि आप इन सब चीजों को छोड़कर उस शख्स को ढूंढें कि उस रात मुझे बॉम्बे ब्लूज बार में मिला था। इंस्पेक्टर, वो शख्स अपने दाहिने यानी राइट फुट से लंगड़ा रहा था। प्लीज इंस्पेक्टर, उस आदमी को पकड़िए, एक अबला की जान बच जाएगी। हमने तफ्तीश की है। वो आदमी पहली बार बियर बार में गया था। अब जब तक वो दोबारा नहीं जाता, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? इंस्पेक्टर, अगर आप चाहते हैं तो उसका स्केच बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रियली? यस।
सर, इस आदमी के बारे में पता चल गया। इसका पूरा नाम पैट्रिक लोबो है और ये 4 साल पहले अपनी मिस्ट्रेस का कत्ल करके दिल्ली से फरार हो गया था। इस पर इसकी एक गर्लफ्रेंड और इसकी बीवी के खून का इल्जाम भी है और लोगों को शक है कि ये नामर्द भी है। अच्छा? जी हाँ सर, और दिल्ली पुलिस ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि गोली लगने की वजह से वो अपने राइट फुट से लंगड़ाता है। आई सी। और उनके मुताबिक वो साइकोपैथ आजकल मुंबई में है और अपनी सैडिस्टिक प्लेजर के लिए औरतों की हत्या कर रहा है। इस लड़की के नहीं हो सकते। इस लड़की का मर्डर उस गाड़ी के अंदर हुआ है। हो ना हो, ये खून के कतरे कातिल के हैं। कत्ल करते वक्त शायद वो जख्मी हो गया। तुम एक काम करो, इस ब्लड का डीएनए टेस्ट करवाओ। और सुनो, दिल्ली पुलिस के पास अगर पैट्रिक लोबो की ब्लड रिपोर्ट है उसे मांगो। और हाँ, अनिरुद्ध और उसका दोस्त रोशन, उसका और उन सभी का जो इस केस में सस्पेक्टेड है, सबका ब्लड डीएनए टेस्ट करवाओ। सर, क्या अभी भी आपको अनिरुद्ध पर शक? हवार पता नहीं क्यों बार बार मेरा ध्यान अनिरुद्ध की तरफ जाता है। देखो, अभी तक इन मर्डर से सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को ही फायदा हुआ। खैर, इस टेस्ट के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो इन मर्डर्स में इन्वॉल्व है या नहीं। इंस्पेक्टर, हम लोग आ गए। वैसे फ्रैंकली हमें समझ में नहीं आता कि आप हमारा ब्लड टेस्ट क्यों करा रहे हैं। आपको तो इनफैक्ट पैट्रिक लोबो को पकड़ना चाहिए और उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। हम लोग काफी बिजी लोग हैं, आप हमारा काफी वक्त जाहिर कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे ब्लड टेस्ट से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पे पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग, पुलिस पैट्रिक लोबो की भी तलाश कर रही है। और रियली, अगर सही मायनों में पुलिस अगर पैट्रिक लोबो को तलाश कर रही होती तो किस वक्त पैट्रिक लोबो आपकी हिरासत में होता और कल रात एक और अबला की जान नहीं गई होती। रिलैक्स मिस्टर अनिरुद्ध, रिलैक्स। अब आप हमें हमारी ड्यूटी बताएंगे। नाउ विल यू प्लीज कम फॉर द ब्लड टेस्ट। अनिरुद्ध, जाओ। वो तो आपके हाथ से छूटकर भाग गया होगा इंस्पेक्टर। आप जानते हैं इंस्पेक्टर, आप लोगों के हाथों से मुजरिम जरूर भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग बेगुनाह लोगों का ब्लड टेस्ट कराते हैं। मैं अपना ब्लड दे चुका हूं इंस्पेक्टर, रिपोर्ट आने पर मुझे जरूर बताइएगा। एक्सक्यूज मी। पवार सर, कंट्रोल रूम को फोन करो। बोलो पैट्रिक इस एरिया में, इस एरिया को फौरन कम करे। गो। राइट सर। एक्सक्यूज मी, ब्लड टेस्ट।
किया था। अगर आपने उसके बारे में कुछ सोच लिया हो तो मुझे बताएं, मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ जी। हाँ रास्कल, मैंने तुम्हें कामयाबी की शिखर तक पहुंचाया और तुम मेरी ही कब्र खोद रहे हो। ये मुनासिब नहीं है अनिरुद्ध, लेकिन अब मैं तुम्हारी कब्र खोद चुका हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ अनिरुद्ध, तैयार हो जाओ। बाय। देखा आप लोगों की मदद करके मैं फंस गया हूँ। अब वो पागल मेरे पीछे पड़ गया है। काम डाउन मिस्टर अनिरुद्ध, आपकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है। पुलिस पॉलिटिशियन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, मेरी क्या प्रोटेक्शन करेगी? डोंट डिग्रेड द डिपार्टमेंट। अगर पुलिस आपकी रक्षा नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, अंडरस्टैंड? मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। What happened, Inspector? ठीक। Inspector, what happened? आपके लिए एक अच्छी खबर क्या? आपका ब्लड डीएनए कातिल के ब्लड डीएनए से नहीं मिलता। God damn it! आप अभी तक उस चक्कर में फंसे हुए हैं। What about me, Inspector? What about me? That man is going to kill me, Inspector. कातिल आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। पुलिस आपके साथ है। आपके घर के बाहर रहेगी, हमेशा आपके साथ पुलिस रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और देखो, मैं डिपार्टमेंट से बात करके आपको एक रिवॉल्वर इशू करूंगा। ओके? नाउ प्लीज कम। ओके? प्लीज। हेलो, कहाँ? किस वक्त? पूरा पेमेंट डॉलर में है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से डे लाइट अखबार आपका। पर आप तो इसे बेचने वाले नहीं थे। और आप भी तो ये दाम देने वाले नहीं थे। अच्छा, नमस्ते जी। सर। हाँ यादव बोलो। सर, आपने अनिरुद्ध की एक्स वाइफ के बारे में खबर निकालने के लिए कहा था। हाँ, पर वो केस तो बंद हो चुका है। लेकिन सर, मुझे जो न्यूज मिली है वो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। अनिरुद्ध की वाइफ ने उसे इसलिए तलाक लिया था क्योंकि वो नपुंसक है। What? यस सर। यादव एक काम करो, पवार से कहो कि मेरे पास वो फाइल लेकर आए जिसमें अनिरुद्ध और बाकी लोगों की ब्लड रिपोर्ट है। ओके सर। और हाँ, हॉस्पिटल से मुझे पैट्रिक लोगो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए। यस सर।
अनिरुद्ध देव एक बहुत ही चालाक और शातिर इंसान है। मेरी मुलाकात उससे बॉम्बे ब्लूज नाम के अखबार में हुई। वो अपनी न्यूज़पेपर की सेल्स को लेकर बहुत परेशान था। मैंने उसे हौसला भी दिया था कि उसका पेपर जरूर चलेगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते अनिरुद्ध ने शायद मुझे पहचान लिया। पैट्रिक लोबो, जो 4 साल से अपनी मिस्ट्रेस का कत्ल करके दिल्ली से फरार है। अपने अखबार में सनसनीखेज खबरें छापने के लिए अनिरुद्ध ने सारे शहर में घूम करने शुरू कर दिए। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तीसरे कत्ल के बाद जब मैंने उसके अखबार में अपनी तस्वीर एज अ सस्पेक्टेड किलर देखी तो मैं समझ गया कि अनिरुद्ध मेरा रूप लेकर सारे कत्ल कर रहा है। मैंने गुस्से में अनिरुद्ध को फोन किया। अनिरुद्ध, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब बता दूंगा मैं। मेरे ख्याल से तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम खुद फंस सकते हो। इसी सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मत भूलो तुम एक फरार कातिल हो। That's right. हम लोग कल मिल लेते हैं आमने सामने 7:30 और 8 के बीच में म्यूनिसिपल हॉस्पिटल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। That's right. सारी बातें टेलीफोन पर नहीं होनी चाहिए। मैं पहुंचा। अनिरुद्ध के साथ पुलिस भी थी। अनिरुद्ध ने मुझे फ्रेम किया था। पुलिस ने मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैं भागने में कामयाब हो गया। अब मैं अच्छी तरह समझ गया था कि अनिरुद्ध ने मुझे पुलिस और लोगों के सामने कातिल साबित कर दिया है। अब मुझे अंदेशा है कि अनिरुद्ध मुझे मारकर यह कहानी खत्म कर देगा, लेकिन उससे पहले मैं अनिरुद्ध को खत्म कर दूंगा। अगर इस खेल में अनिरुद्ध जीत जाता है तो ये वीडियो कैसेट अनिरुद्ध के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सॉरी पार्टनर, लेकिन अनिरुद्ध देव अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। हमारे कातिल और पैट्रिक लोबो का ब्लड ग्रुप तक नहीं मिलता। इसका मतलब कातिल पैट्रिक लोबो नहीं था। और दूसरा मसला ये, अनिरुद्ध का ब्लड डीएनए उस आदमी के ब्लड डीएनए से मेल खाता है जो उससे पहले ब्लड देकर के गया था। पवार, करोड़ों लोगों में एक ही बार शायद ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान का ब्लड डीएनए किसी दूसरे इंसान से मेल खाता हो। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। जब अनिरुद्ध ब्लड टेस्ट करवा रहा था उस वक्त कोई गड़बड़ तो नहीं? सर उसी वक्त तो पैट्रिक लोबो हॉस्पिटल में आया था और अनिरुद्ध ने हमें अलर्ट भी किया था। उसने हमें अलर्ट नहीं किया था, बल्कि मौके का फायदा उठाकर अपना काम कर दिया था। कम दिल्ली, कम। सर यह हॉस्पिटल का पिछवाड़ा ही है और इस दीवार के पीछे ही पैथोलॉजी लैब है। वो टेस्ट ट्यूब भी यहीं कहीं होनी चाहिए। यस सर। सर ये रही। यस दैट्स इट। पवार, इस ब्लड का सैंपल लेकर फौरन इसकी डीएनए रिपोर्ट बनवाओ। ओके? ओके सर। तुम इन डॉलर्स को संभाल के रखोगे। इसमें से $5,000 यानी कि 2 लाख तुम्हारे। मेरे क्यों? क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो रोशन, क्योंकि बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। और इस देश को छोड़ने के पहले मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख पाऊं।
लेकिन तुम जा कहां रहे हो? दूर, बहुत दूर। इस देश में रहकर कोई फायदा नहीं है। इस देश में एक कामयाब अखबार चलाने के लिए पसीने की नहीं, खून की जरूरत पड़ती है। पवार, क्या हुआ? अनिरुद्ध का ब्लड डीएनए कातिल के ब्लड डीएनए से मिलता है। I knew it. Let's go. आज की ताजा खबर, डेलाइट बिक गया, मुल्कराज डेलाइट का नया मालिक। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, डेलाइट बिक गया? आज की ताजा खबर, डेलाइट बिक गया। एक मिनट यार, आज की ताजा खबर, मुल्कराज डेलाइट का नया मालिक। आज की ताजा खबर, डेलाइट बिक गया। हेलो, Can I speak to अनिरुद्ध, please? कौन? इंस्पेक्टर चेतन है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं रोशन बोल रहा हूँ। अनिरुद्ध तो देश छोड़ के जा रहा है। जा रहा है? कहाँ? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बातों से लग रहा था कि लेट नाइट फ्लाइट है उसकी। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त कहाँ मिलेगा? इस वक्त कहाँ होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, शाम को वो एक ही जगह मिल सकता है। फ्रीज अनिरुद्ध! आई सेड हैंड्स अप! तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूं। You are under arrest, Mr. Anirudh Dev. Don't move. नो, भागने की कोशिश मत करना, तुम नहीं भाग सकते। Don't move, Anirudh. Don't move.